जय हिंद, जय समाजवाद। धरती पुत्र नेताजी अमर रहे। साथियों, आज हम एक बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं। भाजपा जाल बना के रखती है लोगों को फंसाने के लिए। जैसे जाल में मछली फंसाई जाती है, उसी प्रकार से भाजपा के पास अब पब्लिक बिल का समर्थन नहीं है। अब वह पूरी तरह से अपना कर बल छल लगा के चुनाव की तैयारी कर रही है। वो जान रही है कि हमारे कार्यकर्ता भी हमसे दूरी बना रहे हैं। तो इन्होंने एक प्लान जो तैयार किया था, मैं पहले ही बताया था कि पूरे ब्लॉकों में महिलाओं के द्वारा मंगाया जा रहा है आधार कार्ड और प्लस बैंक पासबुक। आज इनका 4, 6, 8 महीने से कम में यह तैयारी चल रही थी। हम जानते थे कि ये कुछ न कुछ खेला करेंगे बिहार के तर्ज पे। इसके पहले अपने यहाँ चुनाव हुआ था तो 1,10,000 महिलाओं के समूह के खाते में डाला गया। आज भी मेरे खाते में, मैं इसको पहले जानता था इनकी बात। आज इन्होंने जो घोषणा किया 50,000 का, तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा बच्चों के ऊपर संकट पैदा करने जा रहे हैं। महिलाओं को लालच देकर, उनका वोट लेकर बच्चों को बेरोजगार करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि महिलाएं कुछ लालच में आके हमको वोट दे देंगी। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार महिलाएं सब समझ रही हैं, आपका हाल बाकी सब वसूलेंगी, आप डालिए खाते में उनके। लेकिन महिलाओं को पता है कि अगले बार इन्होंने जो 10-10 हजार भेजा था, आपने कुछ महिलाओं से पैसा वसूल लिया गया। जो आपके ब्लॉकों में 2-4 महिलाएं या 2-4 पुरुष बैठते हैं, इन्होंने कहा कि इस पैसे को लगा दिया जाए फैक्ट्री में, उससे आपको हर महीने 3,000-4,000 मिलेगा। यह फार्मूला देकर इन्होंने तमाम फैक्ट्रियां खोल दी हैं। जैसे हमारे यहाँ 12 विधानसभा में बड़गढ़ या यही कहीं अगल बगल में एक पशु पोषाहार की फैक्ट्री बनाई गई है। पहले पोषाहार जो आता था तो उसको बच्चे से सयान तक खा जाते थे, लेकिन आज जो ये फैक्ट्री पोषाहार दे रही है, जानवर भी नहीं खा रहे हैं। इनकी नई रणनीति है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो सभी महिलाओं से निवेदन है कि जिसके पास महिला नहीं है, वह महिलाओं का दर्द, उनके बच्चों का दर्द नहीं समझ सकता। आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो महिलाओं को जाल में फंसाना चाहते हैं 50-50 हजार देके, अब वो महिलाएं इनके जाल में फंसने वाली नहीं है। क्योंकि मैं भी समूह खुलवा के सिर्फ इनके कमियों को पकड़ने के लिए मैं अपने समूह खुद खुलवाया हूँ। और मेरे गांव में कम से कम 20 समूह 25 हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, दूध की जरी बिलारी माठा भी फूंक के पीती है। ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे। अब की बार जो महिलाओं को आप जटना चाहते हैं, उनको आप बेवकूफ़ समझते हैं, यह आपकी सबसे बड़ी नादानी है। सारी महिलाओं को आप ले जाकर मीटिंग में जिस तरह से उनके साथ उत्पीड़न हुआ, उनके बच्चों तक परेशान रहे मीटिंग में, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। बनारस की मीटिंग में महिलाएं रो रही थी कि मुझे जाने दो, लड़ गई। पत्रकार के सामने जो आ रही है बात, आपके कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी कहते थे कि बात सुनकर जाओ। तो बात सच्चाई यही है कि अब सरकार पूरी तरह से विफल है अपना काम बताने में। आज देख रहे हैं DAP यूरिया की मारामारी है, क्षेत्र में कहीं मिल नहीं रहा है। न तो DAP मिल रही है, न यूरिया मिल रही है। ये प्राइवेट लोगों को देकर ब्लैक कर दिया गया है। हमको लगता है कहीं कहीं मिलती है तो लोग जाते हैं 6 सब्जी खरीदते हैं, कहीं 7 सब्जी खरीदते हैं, उसमें एक मसाला लगा देते हैं कि ये दवा भी साथ में लोगे तभी मिलेगी यूरिया। तो मुख्यमंत्री जी, आपकी ये कूटनीति, कुटिल चाल जनता समझ रही है। अब जनता आपके बिल्कुल बहकावे में नहीं आने वाली है। हम लोग
गांव गांव में जा जाकर सभी लोगों को यह बताने का काम करें कि भाजपा सरकार आपको पैसे से आपके बच्चे का भविष्य खरीदने जा रही है, नौकरी नहीं दे सकती। 50,000 में यदि आपका जीवन चल जाए तो आप लोग लेकर वोट दे दीजिएगा। यही 50,000 आने वाला बच्चों का भविष्य खाएगा आपका। यदि भाजपा को वोट दिया, यह 50,000 आपके बच्चे का भविष्य तय करेगा। नौकरी दिलाना चाहते हैं कि 50,000 लेना चाहते हैं, यह सरकार की रणनीति आप बिहार से देख लीजिए। बिहार में तमाम गरीबों को पैसा देने के बाद वसूला भी गया होगा, घर भी मकान गिरा दिया गया, तमाम बीजेपी की कार्यकर्ता रो रही हैं। तो यह भाजपा जो कर रही है, इस रणनीति से बचें। महिलाएं बहुत दिल के कोमल होती हैं, इन दोनों लोगों के पास महिलाएं नहीं हैं। ये दोनों लोग महिलाओं के बीच में तमाम तरीके से, पुरुषों के बीच में, महिलाओं के बीच में ये लोग क्या कराना चाहते हैं, अब आप लोग भली बात समझ रहे हैं। तो इन लोगों से बचिए। ये लोग आपको, आपके आने वाले भविष्य, बच्चे के भविष्य को नष्ट करना चाहते हैं। हम कहते हैं जी 50,000 जो आप दे रहे हैं महिलाओं को, हर जिले में ऐसी एक फैक्ट्री बना दीजिए जिसमें उनके बच्चों को नौकरी रोजगार दे दीजिए। बिल्कुल आप लोग वोट ले लीजिए। आप 50-50 हजार देकर क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कराएंगे महिलाओं से, कौन सा व्यापार कराएंगे, कौन सी योजना देंगे। तो यह भाजपा की कुटिल चाल से बचें सब लोग। ये भाजपा पैसा देकर जिस प्रकार प्रधानी के वोट लोग खरीदते हैं, भाजपा आज लोकसभा विधानसभा का वोट खरीदने का काम कर रही है। इस पे सरकार को वोट फॉर नोट पर तुरंत, पहले तो हो जाता था FIR, लेकिन आज की सरकार खुलेआम पैसा बांट रही है, जनता को बेवकूफ़ बना रही है, नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, विकास नहीं करना चाहती, पैसा देकर वोट खरीदना चाहती। तो सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरी क्रांति के साथ उठ जाएं। सभी महिलाओं को, अपने अपने महिलाओं को समझाएं कि इसके चक्कर में पड़ के अपने बच्चे का भविष्य न बर्बाद करो। क्या 50,000 में जिसके पास 3 बच्चा है, 4 बच्चा है, क्या उसका जीवन चल सकता है? तो इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि यह भाजपा की कूटनीति, रणनीति जो भी है, इतना मतलब इनके पास इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा है कि अपना चाल चलकर लोगों को जाल में फंसाना चाहते हैं। तो भाजपा का नारा, मरो जवान मरो किसान, भाजपा की यही पहचान। अभी तक इसके पहले तमाम पार्टियों का नारा था जय जवान जय किसान, लेकिन आज भाजपा का नारा है मरो जवान मरो किसान, भाजपा की यही पहचान। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी से आप फैक्ट्री मांगिए, काम मांगिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार मांगिए। आप देख रहे हैं रोडवेज विभाग में 100 गाड़ी पे 300 ड्राइवर जो बैठाए गए हैं, उन ड्राइवरों से उनके सरकारी कर्मचारी 2-2 हज़ार रुपया वसूल रहे हैं महीने में, तब तो उनको गाड़ी मिलती है, उनका ड्यूटी पूरा होता है। तमाम अधिकारी ऐसे हैं कि जो लूटने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर विभाग में लूट करा रही है, चाहे रोडवेज हो, चाहे वो आपका ब्लॉक हो, चाहे मुख्यालय हो, चाहे जहाँ भी जाइएगा आप लूट में हो रही है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बताइए, हमारा आधार कार्ड, हमारा मार्कशीट और हमारी जो है हाई स्कूल इंटर की डिग्री नदारत हो रही है। अब इनका आधार, अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो किसी 2 आदमी को गवाही देना पड़ेगा कि आप लोग गवाही दे दीजिए, कि उसमें है कि गवाही दे दीजिए एफिडेविट में हमारा जन्म बन जाए। और जब आपसे गवाही हम लेंगे तो बताइए, क्या आप, हमारा जब जन्म हुआ था तो आप खड़े थे क्या? ये भाजपा सरकार की नीति देखो। अभी तक क्या हुआ कि उधर भाई जब बनाया जा रहा था आपका परिवार रजिस्टर नकल तो आधार कार्ड, जिस समय ये आपका वोटर लिस्ट में SIR हो रहा था, न तो आधार कार्ड का महत्व इन्होंने रखा और न तो वोटर उसमें उसका महत्व रखा, परिवार रजिस्टर का। इन्होंने कहा एक ID आप लाइए, वो ID किसी किसी की बनी थी, तमाम लोग परेशान। तो सरकार ने सोचा कि शायद इसमें भी इनका वोट काटा जाए, लेकिन वहाँ भी सरकार
सरकार नहीं सफल हुई SIR पे। हमने 95% हम लोगों ने मिलकर SIR करा दिया। आज भाजपा सरकार हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि जन्म प्रमाण पत्र में जितने लोगों को पेंसिल आ रही थी वो भी बंद करने का काम कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाजपा अंदर से चोरी कर रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हर जगह अंदर से चोरी करती है, अपने अधिकारियों के माध्यम से करती है। आप देख लीजिए हर ब्लॉक में, हर ठेकेदार के पास 40-60 का रेशियो चल रहा है, 40 और 60। अब सोचिए 40 क्या है 60 क्या है, कोई बोल नहीं पा रहा है। जो बोलेगा वो जेल जाएगा। लेकिन हम लोग नेताजी के सिपाही हैं, सीना तान के कहते हैं। नेताजी ने कहा था अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ो, डरो मत, डरोगे तो मरोगे। जो लड़ता है वही अपना हक अधिकार पाता है। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूं। धरती पुत्र नेताजी अमर रहें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय समाजवाद।